नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। जनवरी 2017 के जितने भी प्रश्न थे वो हमने पूर्व के वीडियोस में कर लिए हैं। आज हम नवंबर के 2017 के जो पेपर्स हैं उनको प्रारंभ करते हैं। तो नवंबर 2017 में भी 2 पेपर थे आपके योग के, पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 2 वाला पार्ट आज इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। आपको कोई भी प्रश्न के संदर्भ में अस्पष्टता रहती है तो आप कमेंट्स के माध्यम में बता सकते हैं, या जो मैं प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ विषय का उसमें आपका कोई सुझाव हो कि आप इस तरह से करें तो ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, आप वो भी बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएँ, उस दृष्टि से हम वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करें। तो आप बताएंगे तो मुझे उत्साह रहेगा और मैं उसी आधार पर अपने अंदर परिवर्तन कर पाऊंगा। जी, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भगवत गीता के किस श्लोक में समत्वम योग उच्यते का वर्णन है? तो भगवत गीता में 4 स्थानों पर योग की परिभाषा आती है आपकी। समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, योगो भवति दुःखः इत्यादि, या दुख संयोग वियोग योग संजितम। तो वो सब आपको ध्यान रखनी चाहिए, कई बार पूछा हुआ, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। एक तो 2 परिभाषाएं आपके दूसरे अध्याय में आई है और 2 ही परिभाषा आपके छठे अध्याय में आई है। तो याद करने का तरीका भी बहुत सिंपल है, जैसे 48 और 2 50। तो इससे आपको याद रहेगा कि 2 में 48 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो दूसरे अध्याय का 48वां और दूसरे अध्याय का 50वां। तो 2:48 पे आपका समत्वम योग उच्यते और 2:50 पे आपका योग कर्मसु कौशलम। छठे अध्याय का भी सिंपल है, 6 में 17 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो 6 17 आपका हो गया योगो भवति दुःखः और 6 23 आपका हो जाएगा दुख संयोग वियोगम योग संजितम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न आपका आया है, आपको ध्यान रखना चाहिए। उस आधार पर हम देखें तो समत्वम योग उच्यते जो है आपका 2:48 इसका वर्णन है, 2:48 में। अगला प्रश्न है आपका कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था, अलग अलग दर्शनों के आचार्यों के बारे में पूछा था, वह मिलान की दृष्टि से था, यहाँ पे सिंगल पूछा है। तो सिंपल है, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं आपके वो महर्षि कपिल हैं। ठीक है। पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का है, ये भी पिछले वीडियो में आया था, वहाँ मिलान की दृष्टि से था, यहाँ पे सिंगल पूछा है। तो योगी जो है वो एक ही प्रकार का कर्म करता है, अशुक्ल अकृष्ण कर्म करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। बाकी जो सामान्य व्यक्ति है वो शुक्ल कृष्ण और शुक्ल कृष्ण, ये 3 प्रकार के कर्मों को करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कठोपनिषद में कितनी प्रधान नाड़ियों का वर्णन किया गया है? तो नाड़ियों का जो वर्णन है उपनिषद में 2 स्थानों पे आता है आपका, कठोपनिषद में, और उससे भी ज़्यादा विस्तार से आता है आपका प्रश्नोपनिषद में। और दोनों ही स्थानों पर जो नाड़ियों की संख्या आपकी बताई गई है वो है आपकी 101। तो ये ध्यान रखिएगा आपका। फिर कि निम्नलिखित में से किस आसन का वर्णन शिव संहिता में नहीं किया गया है? तो शिव संहिता में 4 प्रमुख आसनों का उल्लेख किया है, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन। भद्रासन का उल्लेख वहाँ पर नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको क्रम भी ध्यान रखना चाहिए, सिद्ध पद्म उग्र स्वस्तिक, ये क्रम है आपका। तो ये क्रम भी पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखें। भद्रासन का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, हठरत्नावली के अनुसार चित्तवृत्ति निरोध कहलाता है। तो पिछले वाले पेपर में भी कुछ ऐसा ही प्रश्न था हठरत्नावली से। तो वहाँ पे महायोग का पूछा था कि हठ योग, राजयोग इत्यादि को किस क्रम से महायोग कहा जाता है, तो मैंने था वहीं पर ही आपका चित्तवृत्ति निरोध को महायोग कहा है। तो ये भी आपका मैं इम्पोर्टेंट पार्ट है, पूछा जा सकता है दोबारा कि चित्तवृत्ति निरोध को हठ रत्नावलीकार क्या कहते हैं? महायोग कहते हैं। तो छठे का 4th हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि किसी वयस्क के लिए प्रोटीन की संस्तुत दैनिक मात्रा है, मतलब डेली कितना प्रोटीन उसको लेना चाहिए? तो कहा जाता है कि जितना आपका वेट है उतने ग्राम ही आपको प्रोटीन लेना चाहिए।
यदि 1 किलोग्राम है तो 1 ग्राम लें, ठीक है। 80 किलोग्राम है तो 80 ग्राम प्रोटीन लें। तो इसी आधार पे आपको कहा जाता है कि 1 ग्राम प्रति किलोग्राम, तो प्रति किलोग्राम पे 1 ग्राम शरीर भार के आधार पर ये लिया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला पार्ट देखिएगा, जीवित कोशिका की कौन सी संरचना आत्महत्या की थैली कहलाती है। ये आपके एनाटॉमी से पार्ट है। तो लाइसोसोम जो है आपका, देखिए इंग्लिश से भी देख सकते हैं इसको, सुसाइडल बैग। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग की दृष्टि से कहा जाता है। इसमें बहुत प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो एंजाइम्स उस पूरे सेल को नष्ट कर देते हैं। इस दृष्टि से इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पंचकोश की अवधारणा का किस में उल्लेख किया गया है। तो पंचकोश की अवधारणा, इससे संबंधित क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था। तैत्तिरीय उपनिषद में आपके पंचकोश के बारे में उल्लेख है। तैत्तिरीय उपनिषद की भी वल्ली के आधार पर देखें तो ब्रह्मानंद वल्ली में विस्तार से उसका उल्लेख किया गया है। कुछ नामकरण उसका भृगुवल्ली के अंतर्गत भी आता है। तो ये वल्ली भी पूछी जा सकती है आपसे। मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है। तो मनोविज्ञान जिसको हम कहते हैं मन का विज्ञान, लेकिन मन में केवल मन का नहीं, मन में मानव से जन संबंधित जो व्यवहार है या उसकी जो मानसिक प्रक्रिया है, उन दोनों का अध्ययन किया जाता है। केवल मन की स्ट्रक्चर का नहीं, मन से संबंधित व्यवहार या जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उन दोनों का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। तो 10वें का आपका आंसर होगा तीसरा। अगला है कि आयुर्वेद के अनुसार जीवन के 3 स्तंभ हैं। कि आयुर्वेद का संपूर्ण जो फोकस है वो 3 पे ही काम करता है, आपका वात, पित्त और कफ पे। तो इसलिए 3 स्तंभ, यश को स्वास्थ्य की भी 3 स्तंभ कह सकते हैं, जीवन की भी 3 स्तंभ कह सकते हैं। उपस्तंभ अगर पूछते हैं तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य बनते हैं। स्तंभ की दृष्टि से कहा है तो वात, पित्त, कफ कहा जा सकता है। वैसे आयुर्वेद में चरक संहिता में स्तंभ के रूप में हेतु, लिंग, औषध के रूप में भी कहा गया है, लेकिन वो प्रश्न आपका आता नहीं है। तो वात, पित्त, कफ को आप ध्यान रख सकते हैं। योग शिक्षा के उद्देश्य का केंद्र है कि योग शिक्षा का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों दी जाती है। कि केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, केवल सामाजिक संबंध नहीं, सर्वांगीण विकास। ठीक है, ये आपका ठीक हो गया कि योग शिक्षा का जो उद्देश्य है वह सर्वांगीण विकास, जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं विकास के, उन सब चीज़ों का विकास करना, ये योग शिक्षा का उद्देश्य कहा जाता है। कॉमन सेंस का पार्ट है। कपालभाति के लिए कौन सा कथन सही है। तो कपालभाति में एक श्वास है, एक प्रश्वास है, मतलब प्रश्वास और निश्वास। प्रश्वास मतलब श्वास का लेना, निश्वास मतलब श्वास का छोड़ना। तो कपालभाति में क्या होता है, हम श्वास छोड़ते हैं कि सक्रिय रूप जो पार्ट है वो श्वास छोड़ने का है, श्वास लेने वाला जो पार्ट है वो सक्रिय नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए कि निश्वास सक्रिय है, वो यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पे आपके सब ऑप्शन अलग है। इसी कारण से यूजीसी वालों ने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया है। अगर यहाँ पर यह होता कि निश्वास सक्रिय है तो वो आपका ऑप्शन ठीक हो सकता था। अगला प्रश्न देखिएगा, महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है कि समाधि सिद्धि किसके द्वारा प्राप्त हो सकती है। तो प्राणायाम से होती है नहीं, ईश्वर प्रणिधान, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ पे आता है आपका समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात, कि जो यम नियम में आपका ईश्वर प्रणिधान आता है। तो उसका फल जब बताया आपका साधन पाद में, तो कहा था कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि हो जाती है। लेकिन एक पार्ट आपको और देखना है, अब उसमें थोड़ा सा आपका ट्रिकी इन्होंने यूज़ किया है ट्रिक। प्राणायाम अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं तो आप बिल्कुल सही बता सकते हैं कि प्राणायाम से समाधि सिद्धि कहीं भी नहीं लिखी है, प्रत्याहार से भी नहीं लिखी है। अभ्यास और वैराग्य है, साक्षात तो नहीं लिखा है कि इससे समाधि सिद्धि होती है, लेकिन आप देखेंगे अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, कि अभ्यास और वैराग्य से निरोध होता है। तत् किसका, वृत्तियों का। तो अभ्यास और वैराग्य से वृत्ति का निरोध होता है। वृत्ति निरोध को हम क्या बोलते हैं, आपका समाधि कह सकते हैं, मोक्ष कह सकते हैं, कैवल्य कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से भी समाधि की सिद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार की समाधि है जो योग दर्शन में जिस पर विचार किया गया है, एक संप्रज्ञात समाधि, एक असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात दोनों की प्राप्ति को उपाय क्या बताया जाता है, आपका अभ्यास और वैराग्य। इस दृष्टि से आपके 2 ऑप्शन बनेंगे, बी और सी, अर्थात सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
कि निम्नलिखित में से किन मौसमों में नए योगाभ्यासियों को योगाभ्यास शुरू करना चाहिए, कि जो नए नए योगाभ्यासी हैं तो किस ऋतु में योगाभ्यास करें। ये घेरंड संहिता के अनुसार आपसे पूछा गया है। तो घेरंड संहिता में कहा है कि यदि कोई नया योगाभ्यासी है और वो योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छी जो ऋतु है वो है वसंत और शरद ऋतु। आप देख सकते हैं इसमें कि निषिद्ध ऋतु है 4 नए योगाभ्यासी के लिए, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा। ये भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। और विहित ऋतु है आपकी वसंत और शरद, कि वसंत और शरद में आप योगाभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं और इन 4 ऋतुओं में आपको प्रारंभ नहीं करना है। तो विहित वाला ध्यान रखें, उससे अवशिष्ट जो पार्ट रहेगा वो निषिद्ध में आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हठरत्नावली में वर्णित कुंभकों के प्रकार हैं। तो हठरत्नावली में 9 कुंभक आपके दिए गए हैं। तो उस आधार पे अगर हम ऑप्शन देखें, भस्त्रिका और भ्रामरी उल्लेख है उसका वहाँ पर, केवली और भुजंगीकरण का भी है, शीतकारी और शीतली का भी है, मूर्छा और प्लावनी का नहीं है। मूर्छा और प्लावनी का उल्लेख जो है आपका वो हठ प्रदीपिका में है, रत्नावली में नहीं है। देखिएगा, हठर प्रदीपिका में है आपके जो कुंभक सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी, ये हैं आपके। रत्नावली में 9 है आपके कुंभक, तो भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवली और भुजंगकर्णी। तो यहाँ पे 2 में भेद है, यहाँ मूर्छा और प्लाविनी है आपका, या केवली और भुजंगकर्णी है। ठीक है, मूर्छा तो यहाँ पर भी है, ठीक है, प्लाविनी वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर उसके स्थान पे क्या दिया आपका, केवली और भुजंगकर्णी। उस आधार पर आप देखिए, यद्यपि मूर्छा तो है रत्नावली में लेकिन प्लाविनी नहीं है, और इन्होंने क्या किया है, जोड़ा बना रखा है। जोड़ा बना रखा, अगर केवल मूर्छा होता तो हम स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उसके साथ प्लाविनी होने के कारण से सी वाला पार्ट हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो आपका ऑप्शन बनेगा ए, बी, डी, तो 3rd ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। अगला देखिए कि कौन से विटामिन से आपके जो वसा घुल्य हैं, इसको आप इंग्लिश से देख सकते हैं। फैट सोल्यूबल्स कौन से, ए, डी, ई, के, ये 4 होते हैं आपके। तो ए और डी, मतलब ए और डी ऑप्शन ही होगा। देखो ऑप्शन भी वही है आपका, उसी आधार पे आपका ए और डी, तो 2nd ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जितने भी होते हैं ए, डी, ई के अलावा वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, मतलब बी और सी वाटर सोल्यूबल हैं, ए, डी, ई और के ये आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगला प्रश्न है आपका, कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार लाभदायक हैं। देखो पहले वाले में वात का पूछा था, अब कफ का पूछ लिया। तो यदि किसी की कफ प्रकृति है तो वो कौन से आहार खाए जिससे कफ का शमन हो सके, लाभदायक हो सके, वो पार्ट आपको बताना है। तो हमें इनमें वो आहार देखने हैं जो कफ का शमन करेंगे। तो जैसे स्निग्ध हैं, स्निग्ध प्रकार के जो आहार है वो तो कफ के बढ़ाने वाले हैं, और जो गुरु आहार है वो भी कफ के बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जो लघु आहार है जो कि गुरु का विपरीत है वो कफ का शमन करेगा। ऐसे रुक्ष आहार जो कि स्निग्ध का विपरीत है वो भी कफ का शमन करेगा। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं बी और सी, ये 2 प्रकार के जो आहार हैं ये कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए काफ़ी लाभदायक रहते हैं। तो बी और सी मतलब 2nd ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि हठ प्रदीपिका के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ अपथ्य हैं, खाने योग्य नहीं हैं। कॉमन सेंस से हम कर सकते हैं, सभी हठयोग के ग्रंथों में दूध और मक्खन को खाने के लिए बताया गया है, और दही और तक्र मतलब छाछ को मना किया गया है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि अपथ्य की दृष्टि से होगा आपका ए और सी, अर्थात तो 1st ऑप्शन आपका बनेगा। आप चाहे तो प्रदीपिका में देख सकते हैं। नेत्र विकारों के लिए कौन सी शुद्धिकरण विधियां लाभदायक नहीं हैं। तो ऐसी क्रियाएं देखनी आपको जो नेत्र से संबंधित है, जैसे त्राटक है, साक्षात नेत्र से संबंधित है तो वो तो लाभदायक होगी। नेति है वो भी आपका नेजल कैविटी और ऑर्बिट जो है आपका आँख का उसके आसपास प्रभाव डालती है, तो ये भी लाभदायक रहेगी। तो 2 पार्ट हो गए जो आपके लाभदायक नहीं है, बस्ती और नोली। इनका मुख्य जो प्रभाव क्षेत्र है वो आपका एब्डोमेन रहता है, वो भी लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट है। तो
तो इसलिए कहेंगे कि बी और सी ये नेत्र विकारों के लिए लाभदायक नहीं है। तो आपको फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। अगला कि गोमुखासन निम्न में से मुख्यतः किन में लाभप्रद होता है। तो ये भी कॉमन सेंस के आधार पर ही आपको देखना चाहिए कि गोमुखासन की प्रक्रिया आपको पता है, और ये भी है आपको कि ये किन किन ऑर्गन्स पे प्रभाव डालेगा। तो गोमुखासन करने से नेत्रों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो नेत्र दोष का लाभ नहीं है होगा इसमें, नेत्र दोष में लाभ नहीं करेगा। त्वचा पे भी कोई खास प्रभाव नहीं डालता है ये, तो इस पर भी कोई लाभ नहीं होगा। आपका जो वक्षस्थल है उस पर प्रभाव डालता है काफ़ी अच्छा, तो फेफड़ों के रोग में लाभदायक होगा। स्पाइन पे आपका प्रभाव डालता है तो पीठ दर्द में लाभदायक होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बी और डी आपका ऑप्शन बनेगा थर्ड ऑप्शन। तो इसमें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि किस आसन का कहाँ कहाँ पे लाभ होता है। तो जो आपके प्रश्नों में आए हैं पूर्व वर्षों में वो तो ध्यान रखें, फिर भी अगर प्रश्न कोई आता है तो आप कॉमन सेंस अवश्य यूज करनी है कि वो आसन या प्राणायाम जो भी क्रिया है वो किस किस ऑर्गन पे प्रभाव डाल रही है, तो उससे संबंधित ही वो लाभ प्रदान करेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कौन से आसन नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मतलब स्पाइन से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है तो उसमें आपको फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन नहीं करने हैं। बैक बेंडिंग वाले जो आसन है वो कर सकते हैं। तो मकरासन आपका किया जा सकता है, सर्वाइकल के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। शशांक आसन है, आगे बेंडिंग वाला है, नहीं करना है। पादहस्तासन है, आगे बेंडिंग वाला है, ये नहीं करना है। भुजंगासन है, बैक बेंडिंग का है, ये कर सकते हैं। तो दो आसन आपको नहीं करने हैं, शशांकासन और पादहस्तासन। तो आपको ऑप्शन बनेगा सी और डी, सेकंड ऑप्शन। ये स्पॉन्डिलोसिस से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। तो आपको इतना ध्यान रखना है मेन पार्ट कि फॉरवर्ड बेंडिंग वाले जो है वो नहीं करने हैं, बैक बेंडिंग वाले जो हैं उनको किया जाता है। निम्न में से कौन से तनाव जनित रोग हैं, जैसे सिर दर्द, मतलब स्ट्रेस के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं। सिर दर्द हो सकता है, सही बात है। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हाई बीपी आप कह सकते हो। स्ट्रेस के कारण से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, ये भी सही बात है। मधुमेह, डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ को भी माना जाता है क्योंकि स्ट्रेस की स्थिति में आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और आज की रिसर्च है आजकल की, तो उस रिसर्च में कहा गया कि जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो इसके इंसुलिन के स्राव को प्रभावित करते हैं। वो आपका ठीक से स्रावित नहीं हो पाता, तो इंसुलिन का स्राव प्रभावित होने से टाइप 2 टाइप की जो डायबिटीज़ है आपको वो हो सकती है। तो मधुमेह वाला पार्ट भी है सही। ऑटिज्म वाला ठीक नहीं है। ऑटिज्म आपका क्या है, एक प्रकार का एक डिसऑर्डर है जिसमें शरीर का ठीक से विकास नहीं हो पाता है, माइंड का ठीक से विकास नहीं हो पाता है, बच्चों में अधिकांशतः पाया जाता है। तो वो स्ट्रेस से संबंधित पार्ट नहीं है, वो एक बचपन से एक डिसऑर्डर है आपका। इस आधार पर आपके पहले 3 ऑप्शन ठीक रहेंगे, ए, बी और सी। अगला प्रश्न देखिए, धनुरासन निम्न में से किन में निषिद्ध है। तो धनुरासन है एक एनर्जी बेस्ड आपका आसन है, तो आपको वो चीज़ें जिन पर आपको रेस्ट चाहिए उनमें आपको धनुरासन नहीं करना चाहिए। जैसे आपका उच्च रक्तचाप है, हाइपरटेंशन है, उसमें अगर आप धनुरासन करेंगे तो बीपी आपका और बढ़ सकता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है क्योंकि पेट पे प्रभाव डालता है, तो उससे आपका जो मूवमेंट है बोवल वो ठीक हो सकती है। पेट का मोटापा भी कम हो सकता है, ये भी सही है। हर्निया में भी धनुरासन नहीं करना चाहिए, उससे हर्निया में आपकी इंक्रीजमेंट हो सकती है, तो बीपी भी बढ़ सकता है आपका, हर्निया भी बढ़ सकता है। इसलिए धनुरासन इन दोनों में निषिद्ध किया जाता है। उस आधार पर आपका ए और डी आपका ऑप्शन बनेगा था, सेकंड ऑप्शन रहेगा। अगला देखिएगा, यौगिक अभ्यास में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपका, मंद और सतत व्यायाम सम्मिलित है, सही है। धीरे धीरे व्यायाम करते हैं और कंटिन्यूस करते हैं, यौगिक अभ्यास का है। बाकी जो एक्सरसाइज हम बहुत जल्दी करते हैं और सतत भी नहीं रहती है, लेकिन जो यौगिक अभ्यास है वो धीरे धीरे किए जाते हैं और एक फ्लो के आधार पे किए जाते हैं। थकावट होती है, ये सही बात नहीं है। यौगिक अभ्यास में थकावट नहीं होती है क्योंकि धीरे किए जाते हैं। बाकी की जो एक्सरसाइज हैं आदि उनमें थकावट होती है। मन को शांति मिलती, सही बात है, क्योंकि जितने भी आपकी क्रियाएं हैं ये सब मन और शरीर से संबंधित है। शरीर को तो स्थिरता देती ही देती हैं, मन को भी स्थिर और शांति प्रदान करती है। कठोर व्यायाम वाला नहीं है, तो इस हिसाब से ए और सी आपका ऑप्शन बनेगा। तो आपका ए और सी मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा।
फिर कथन कारण के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, आप वहीं पर ही देख लीजिएगा, उसके बाद के पार्ट हम देखते हैं कथन कारण के। तो अगला है प्रश्न आपका कि तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लिखित उनके उद्भव के अनुसार निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। यह प्रश्न आपका पहले भी आ चुका है अलग प्रकार से। तस्माद वा आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्निरापः, अद्य पृथ्वी पृथिव्या औषधम औषधिभ्योन्नम अन्नाद रेतसः इत्यादि करके पूरी प्रक्रिया चलती है। तो सबसे पहले आप अगर इनमें देखें तो पृथ्वी है, पृथ्वी से औषधि उत्पन्न होती है, औषधि से अन्न उत्पन्न होता है, फिर अन्न से आपका पुरुष होता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी, डी, बी और ए, अर्थात सेकंड ऑप्शन आपका इसमें ठीक रहेगा। तैत्तिरीय उपनिषद से आप देखें लगभग हर पेपर में आपके प्रश्न आ रहे हैं, तो उसमें फैक्ट्स भी ज़्यादा हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो योग वशिष्ठ में आपकी 7 ज्ञान भूमिकाएं दी गई हैं और उन्हीं ज्ञान भूमिकाओं में से 4 को इन्होंने देख के उनका क्रम यहाँ पर पूछा है। तो 7 ज्ञान भूमिकाओं को देखिएगा आप। सबसे पहले आपकी शुभेच्छा आती है, फिर विचारणा, फिर तनुमानसा, सत्तापत्ति आदि करके इस फिगर में आप देख सकते हैं। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्तापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्यगा। उस आधार पर देखें तो शुभेच्छा हो गई, विचारणा हो गई, सत्तापत्ति हो गई, तनुमानसा। तो सी, बी, ए, डी ये ऑप्शन आपका बनेगा। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सी, बी, डी, ए, सी, बी, डी, ए बनेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस ज्ञान भूमिकाओं से भी कई बार प्रश्न आपके आए हैं आगे भी, तो ये भी आपको अच्छे से क्रमशः ध्यान रखना चाहिए। अगला है आपका योग दर्शन से संप्रज्ञात समाधि के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो वितर्क हो गया, फिर विचार हो गया, फिर आनंद हो गया, फिर अस्मिता हो गया। तो सी, ए, डी, बी, सी, ए, डी, बी अर्थात 4th ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नादानुसंधान की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये योग की 4 अवस्थाएं या नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं कही जाती है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अनेक ग्रंथों में आया भी है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आरंभावस्था, फिर घटावस्था, फिर परिचयावस्था, फिर निष्पत्ति अवस्था। तो ए, डी, बी, सी ये आपका बनेगा, तो 3rd ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्रम है आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था। उसके बाद है कि घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो घेरंड संहिता में 7 साधन आपके बताए हैं, उन 7 साधनों का क्रम आपको पता होना चाहिए। तो उसी में पूछा इन्होंने कि उनका क्रम क्या बनेगा, वो आपको बताना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्रम था वहाँ पे। देखिए पहले षटकर्म था, फिर आसन, फिर मुद्रा, फिर प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। तो मतलब आसन, मुद्रा, प्रत्याहार और प्राणायाम ऐसा था। तो आसन, मुद्रा, प्रत्याहार और प्राणायाम, मतलब BACD। तो BACD मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। फिर अगला है कि निम्नलिखित ऋतुओं को शिशिर से प्रारंभ करते हुए उचित क्रम में व्यवस्थित करें। यह भी आपका घेरंड संहिता से ही पूछा गया है, तो वहाँ पे आप ऋतुओं को देखें कि क्या क्रम बनता है, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसका क्रम आप घेरंड संहिता में देख सकते हैं। देखिए आपका क्रम होता है ऋतुओं का, ये है आपका वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। उस आधार पर इन्होंने कहा कि शिशिर से प्रारंभ करना। शिशिर मतलब बी से प्रारंभ करेंगे, फिर वसंत आएगा, फिर ग्रीष्म आएगा, फिर वर्षा आएगी, फिर शरद आएगी। तो BDACE मतलब आपका 4th ऑप्शन यहाँ पे ठीक बन जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये अलग अलग ग्रंथ दिए हैं, उधर इनके लेखक दिए हैं, तो आपको बताना कि कौन सा किसके साथ मैच होगा। हठ प्रदीपिका स्वात्माराम जी की प्रसिद्ध ही है, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी का प्रसिद्ध है, हठ रत्नावली श्रीनिवास जी की प्रसिद्ध है, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति गोरक्षनाथ की है। उसी हिसाब से मैच करके आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। आगे आपके अलग अलग आचार्यों के ध्यान पद्धतियाँ आपकी दी गई है,
तो उसमें भी देखिएगा कि जैसे भावातीत ध्यान है जिसको ट्रांसडेंटल मेडिटेशन कहा जाता है, महर्षि महेश योगी का है। श्री अरविंद का समग्र योग जिसको इंटीग्रल योग कहा जाता है वो श्री अरविंद का है आपका। और स्वामी विवेकानंद जी वेदांत से संबंधित थे तो नव्य वेदांत उनका हो जाएगा। और भगवान बुद्ध का आपका विपश्चना हो जाएगा। इस आधार पर आप इसको मैच कर सकते हैं। वैसे तो एक से भी हो जाता है इसमें, जैसे आपने महर्षि महेश योगी का भावातीत ध्यान किया सी का 1, तो उसी से आपका ऑप्शन ठीक हो गया, थर्ड ऑप्शन आपका बन जाता है। तो कहीं पर सिंपल भी आ जाते हैं काफ़ी बार। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये योग दर्शन से है कि वासना हेतु फलाश्रय आलम्बन वाला जो पार्ट आता था, तो वासनाओं को हेतु क्या है आपका, इस तरह से पूछा है। तो जैसे वासना का आश्रय क्या है, तो वासना का आश्रय आपका चित्त है। इस आधार पे भी देखें तो सी का आपका क्या बनता है 4, 2 दिए हैं, चलो कोई बात नहीं। वासना का आश्रय क्या है आपके विषय हो गए, तो सी का आपका 3 नहीं सॉरी, वासना का आलंबन जो है आपका वो विषय है और वासना का आश्रय जो था वो चित्त है। तो आलंबन मतलब हो गया आपका विषय, तो डी का आपका हो गया 3, तो डी का 3 मतलब हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो एक आपका 2 हो गया। वासना के हेतु क्या क्लेश और कर्म, वासना का फल क्या है 3 फल है जन्म आयु भोग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे सिंगल भी आपसे पूछ सकते हैं कि वासना का हेतु क्या है या वासना का आश्रय क्या है। तो आश्रय मतलब जहाँ पर वासनाएं रहती है, तो वासना किस में रहती है, चित्त में रहती है। वासना किसके आलंबन से उत्पन्न होती है, विषयों के आलंबन से उत्पन्न होती है। वासना का हेतु क्या है, क्लेश कर्म या अविद्या भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी क्लेशों में मूल क्या आपका अविद्या है। और वासनाओं के होने से क्या फल प्राप्त होता है, जन्म मतलब जाति आयु भोग रूपी फल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका, ये हठ योग से है, तो ये अलग अलग आपके कर्म दिए हैं और वो किस से संबंधित है ये हमें बताना है। तो जो वारिसार धोती है आपकी, वो अंतर धोती का पार्ट है आपका। वातसार वारिसार आदि करके भेद दिए रहते हैं उसमें। वस्त्र धोती जो है आपका हृद धोती का पार्ट, इसमें दंड धोती इत्यादि हैं, ये 2 तीस से होंगे। तो इसके आधार पर भी आपका प्रश्न ठीक हो सकता है। आगे देखें तो नौली जो है वो आपका जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। और जो बस्ती क्रिया है आपकी वो बड़ी आंत से संबंधित है, क्योंकि गुदा मार्ग से वहाँ पे औषधि दी जाती है बस्ती क्रिया में, तो वो बड़ी आंत जो होती है वहीं तक पहुँचती है और उसको शुद्ध करती है। इस आधार पर आप मैच करेंगे तो आपका 4th ऑप्शन बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब अलग अलग चक्र दिए हैं, उनका स्थान बताना कि कौन सा चक्र किस स्थान पे अवस्थित है। तो हम चक्र देखें तो जो स्वादिष्ठान चक्र है आपका वो लिंग मतलब जननांग प्रदेश पर स्थित है। मणिपुर जो चक्र है आपका नाभि प्रदेश पे, विशुद्ध आपका कंठ प्रदेश में, अनाहत आपका हृदय में हो जाएगा, और आज्ञा चक्र आपका भ्रूमध्य में। सिंपल ही पार्ट है, 2-3 भी कोई भी पता हो आप, उन 2-3 के आधार पर आप बाकी का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। अगला आपका आयुर्वेद से है। देखो रस से या वात पित्त कफ से काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो रस वाला पार्ट है। तो जैसे मधुर रस है, तो अम्ल रस है, कटु रस है, कषाय रस है, ये किस किस को घटाते हैं, शमन करते हैं, वो पार्ट आपको बताना है। तो इसकी फिगर आपको ध्यान रखनी है, ये फिगर है। जैसे मधुर रस है आपका वात और पित्त का शमन करता है, अम्ल जो है आपका वात का शमन करता है, कटु आपका कफ का शमन करता है, और कषाय आपका कफ और पित्त का शमन करता है। तो उस आधार पे देखें तो मधुर किसका करेगा, वात और पित्त का शमन करेगा, कषाय पित्त और कफ का करेगा, अम्ल जो है वो वात का शमन करेगा, कटु जो है कफ का शमन करेगा। इस आधार पे आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन भी आप मैच कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन बनेगा आपका। जैसे पहले का है आपका वात और पित्त, ए का मतलब 3 हो गया, 2 दिए हैं। अम्ल है वात को घटाता है तो 1 हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका बन जाता है। आप चेक कर लीजिएगा, तो सेकंड हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा। अलग अलग आसन दिए गए हैं, ये आपका 10th यूनिट से है कि कौन सा आसन कैसे करना चाहिए, खड़े होकर करे, बैठ कर करे, वो पार्ट सिंपल ही है। तो ये अलग अलग आसन है और उनकी स्थिति यहाँ पर दी गई है। तो जो पवन मुक्त आसन है आपका वो पीठ के बल लेट कर किया जाता है। पश्चिमोत्तानासन है आपका खड़े होकर किया जाता है। और जो भुजंगासन है आपका वो पेट के बल लेट कर किया जाता है, क्योंकि हम पेट के बल लेट कर उसको बैक बेंडिंग करेंगे। और कटी चक्रासन आपका खड़े होकर किया जाता है। ये सिंपल है,
इसमें सिलेबस में आपके अलग अलग आसन दिए हुए हैं, वो सब आप याद रखिए, कौन सा बैलेंसिंग पोस्चर है, कौन सा खड़े होकर बैठकर, तो वे आपको ध्यान रखने चाहिए, कभी कभी प्रश्न उनसे आ जाता है। उसके बाद आपका आता अनुच्छेद, सिंपली अनुच्छेद है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये अनुच्छेद आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा, इसमें प्राणायाम का विवेचन किया गया है, सिंपल ही है आपका। मैं प्रश्नों पर फोकस करता हूँ कि आयाम शब्द का अर्थ है, तो आयाम शब्द का यहाँ पे इन्होंने अर्थ दिया है। आयाम का अर्थ है खिंचाव, विस्तार और नियमन, 3 अर्थ दिए हैं। तो उन 3 अर्थों में से इन्होंने नियमन का यहाँ पर ग्रहण किया है, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा 46 का 2। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राणायाम के अभ्यास की सलाह दी जाती है। तो प्राणायाम आसन के बाद आता है, तो आसन सिद्धि के पश्चात ही वो होगा आपका। तो 47 का 3 हो जाएगा कि आसन जब सिद्ध हो जाए, जैसे योग दर्शन में भी आता है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेद प्राणायाम, कि आसन के सिद्ध होने पर ही प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम का चतुर्थ प्रकार क्या है? वैसे तो योग सूत्र में आभ्यंतर बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति और बाह्य आभ्यंतर विषाक्षेप ये कहा है, लेकिन अनुच्छेद के अनुसार अगर हम देखें तो इन्होंने चतुर्थ प्राणायाम को सभी जगह, चौथे प्राणायाम में श्वास प्रश्वास और धारणा के नियमन से परे किया जाता है। यह श्वास निश्वास की गति से परे, प्रयत्न रहित और सहज होता है, इसलिए इसे निर्बीज प्राणायाम कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा निर्बीज वाला, ये आपका निर्बीज फर्स्ट ऑप्शन। प्राणायाम निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है? तो धारणा का। धारणा सुच योग्यता मनसा, इस आधार पे आप देख सकते हैं कि प्राणायाम करने से धारणा की योग्यता बनती है, यहाँ लिखा भी इन्होंने, यह धारणा का भी प्रवेश द्वार है। अगला है एक चौथा चरण है, बहुत सिंपल से प्रश्न है इसमें, अष्टांग योग का चतुर्थ चरण क्या है? प्राणायाम है। तो ये पार्ट आपका पूरा हो गया। तो इसमें कोई भी आपको अस्पष्टता हो, आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, मैं आगे उसको स्पष्ट करने का प्रयास करूं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं, जिससे हम और उत्साहित हो सकें इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। ओम शम।